आपने दो बातें की, शिक्षा और दीक्षा। सिर के ऊपर से कुछ बातें गुजर गई। कृपया इसको सरलता से व्याख्यायित करने का कष्ट करें। जो जान लिया गया, जिनकी जानकारियां हमारे पास मौजूद हैं, वो शिक्षा। जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी। पीछे अतीत में घटित घटनाएं और जो जानकारियां, कोई स्पेस की जानकारी है, वायुयान कैसे बनता है, जितनी भी जानकारियां हमारे पास हैं उनको कहते हैं शिक्षा। और मैंने कहा था उसके लिए आपको अध्यापक की जरूरत पड़ेगी, टीचर की। और दूसरा शब्द मैंने बोला दीक्षा। जो तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें उसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, जो अज्ञात है उसके बारे में जो बताएगा वो है दीक्षा, और गुरु उसके बारे में बताएगा। शिक्षा का मतलब सभी जानकारियां। इसलिए मैं जब बोलता हूं तो मैं कहता हूं कि आपके धार्मिक लोग भी धार्मिक नहीं हैं, बहुतायत, बल्कि शिक्षित है, क्योंकि उनके पास जानकारियां हैं। अज्ञात, और यूं समझिए कि अज्ञेय, अननोन एंड अननोनेबल, उनके बारे में उनके पास कुछ भी नहीं। वो मिलेगा गुरु से। दीक्षा जो अज्ञात के बारे में आपको संकेत करते हैं, अज्ञेय के बारे में जो कुछ थोड़ा सा इशारा करते, जितना भी वो कर सकता है, वो होती दीक्षा। शिक्षा तो आपको अध्यापक पूरी पूरी बता देगा। दीक्षा गुरु आपको पूरी पूरी बताना पाएगा, क्योंकि वो बताने में आता नहीं। इसलिए जितना भी संभव हो सका वो आपको इशारों इशारों में बताने की चेष्टा करेगा। तुम्हारे सिर के ऊपर से गुजरती है तो उसको फिर से सुनने का प्रयास कर लो, बार बार उसको सुनो। बार बार सुनने से आपके मस्तिष्क में बैठ जाएगी, मस्तिष्क से आपके हृदय में उतर जाएगी। आपने सुना होगा पाठ, गीता का पाठ, रामायण का पाठ, श्री गुरु ग्रंथ साहब का पाठ। ये पाठ बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। रोज पाठ करो, समझ में नहीं आएगा। एक बार, दो बार, 100 बार, 1000 बार, अनेक बार पाठ करते करते एक दिन वो पाठ
आपके मस्तिष्क में से उतर के आपके हृदय में प्रवेश कर जाएगा और वो आपका ज्ञान बन जाएगा। पाठ करने का कुल महत्व इतना ही था। हमारे मनीषियों ने हमें बताया तो इसलिए था, लेकिन हम अंत तक पाठ ही करते रह जाते हैं, उसको हृदय में उतरने ही नहीं देते। पाठ भी करते हैं तो हमारी कैंचियाँ हमारे पास होती हैं दिमाग की, काट काट के सेंसर कर करके उस पाठ को भीतर उतरने देते हैं। जो बात हमें नहीं चाहिए उसको काट दिया करते हैं। लेकिन नहीं, पाठ तो बिल्कुल सीधे सीधे करना पड़ेगा। पाठ करोगे 1 बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार, अनेक बार, और वो कभी ऐसा क्षण आ जाएगा जैसे समाधि घटित होती है, आपको पता भी नहीं होता। ऐसे ही किसी अज्ञात क्षण में वो उतर जाएगा आपके हृदय में। बस पाठ का कुल इतना ही महत्व था। अगर किसी चीज को जान ना पाओ एक बार में, तो आप उसका पाठ करना शुरू करते हैं। पाठ करोगे, 1 बार करोगे, 20 बार करोगे, दोहराओगे तो वो आपके हृदय में उतर जाए। बस कुल यही महत्व था पाठ का। लेकिन दीक्षा में जो गुरु बताएगा, शिक्षा में तो वो आपको पूरी बात समझा देगा जानकारी की, लेकिन दीक्षा में वो पूरी बात गुरु ना समझा पाएगा। गुरु कुछ ऐसे तत्व की बात कर रहा है जो कि आपकी समझ से परे है। आपने ठीक कहा कि समझ के ऊपर से गुजर जाती है, बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन उसको बार बार सुनो। बार बार सुनोगे तो आपके किसी क्षण में हृदय के भीतर उतर जाएगी और आपको उसका ज्ञान हो जाएगा, उसकी समझ आ जाएगी। लेकिन गुरु आपको आधा ही बता पाता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी एक छोटी सी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। हालांकि वो छोटी जनसभाओं को कम ही संबोधित करते हैं। बड़ी बड़ी जनसभाओं में बोलने का उन्हें लुत्फ आता है, लेकिन संयोगवश किसी छोटी सभा को संबोधित कर रहे थे तो उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि आप वोट मांग रहे हो, पिछली बार आपने इतने वायदे किए थे, उनमें पूरा नहीं किया आपने वायदा। कहते कर दिए, क्यों नहीं किया बताओ, कौन सा किया, नहीं किया। कहता आपने वायदा किया था कि हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए देंगे, वो दिन का बिल्कुल किया था, लेकिन कुछ फायदे होते कि धीरे धीरे पूरे होते। आधा कर दिया, आधा बाकी रह गया। व्यक्ति तो हैरान हुआ, कहने लगा किसके खाते में आए। अगर आधे लोगों के खाते में आ जाते तो आपने ऐसा काम कर दिया, चलो बाकी आधे जो है वो आपके, आप कह रहे हो कि आपके फिर से आपकी बार 300 पर आपके फिर वोट डालो। लेकिन हमें समझाइए कि पिछले वायदों का क्या हुआ, आपने पूरे नहीं किए। हाँ हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं कि वो भी मैंने आधा पूरा कर दिया। वो तो बड़ा हैरान हुआ, कैसे पूरा कर दिया था। वो कहते देखो बैंक का अकाउंट खुलवाने दिए, आधा पूरा हो गया, पैसे भी डलवा देंगे आपके बार, आपकी बार बाकी अदा कर देंगे। आधा आपके कर दिया, बैंक अकाउंट खुलवा, जन धन जन योजना के अधीन। तो गुरु आपको ऐसा ही आधा समझा पाएगा, शिक्षक आपको पूरा पूरा
जो अब तक जान लिया गया है वो समझा देगा। गुरु आपको पूरा न समझा पाएगा, गुरु आपको आधा समझागा, लेकिन उसका पाठ करते रहे ना, पाठ करते करते आपके हृदय में उतर जाएगा। एक व्यक्ति मेरे पास आए, मुझे कहने लगे कि आप सावरकर को वीर क्यों कहते हो? मैंने कहा आप ये प्रश्न मुझसे क्यों पूछ रहे हो? सभी राजनीतिक प्रश्न आप मुझसे पूछ लेते हो, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति हूं? कहते नहीं नहीं, मुझे पता है आप सभी प्रश्नों का जवाब दे दिया करते हो, कैसे भी प्रश्न आपसे पूछ लो। मैंने कहा देखो भाई, शंकराचार्य जैसी हालात मत करो मेरी, जैसे गार्गी ने सवाल कर दिया था शंकराचार्य को। मुंडन मिश्र हार गया, गार्गी कहती ठहर जाओ। अभी मुंडन मिश्र पूरा नहीं हारा, अभी मुंडन मिश्र आधा हारा है, अभी गार्गी बाकी है। मुझसे करो शास्त्रार्थ, अगर जीत गए तो पूरा मुंडन मिश्र हार जाएगा। और उसने कुछ अटपटा सवाल पूछ लिया, तो उसने पूछ लिया कि शंकराचार्य नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी थे। उन्होंने पूछ लिया कि शंकराचार्य संभोग कैसे होता है, कितने प्रकार का है? शंकराचार्य को उनसे ऐसे प्रश्न की उम्मीद न थी। शंकराचार्य को गार्गी से, शंकराचार्य तो सहम गए। उन्होंने कहा देवी आप जानती हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी, मैं आपके प्रश्नों का जवाब कैसे दे सकूंगा? तो उसने कहा वो तो ठीक है, लेकिन आप शास्त्रार्थ कर रहे हो, आपको हर एक प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा, जो भी हम पूछेंगे। बात जची। शंकराचार्य कहने लगे ठीक देवी, मुझे थोड़ा समय दो, मोहलत दो। कितना? 6 महीने का। ठीक दिया। गार्गी हंसी भीतर से कि अब अपना ब्रह्मचार्य तोड़ेगा और फिर ही संभोग के बारे में पता चलेगा, और ब्रह्मचर्य तोड़ेगा तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का जो इसने तगमा लगा रखा वो टूट जाएगा। चलो हार या जीते वो अलग बात, लेकिन इसका ये तगमा तो तोड़ो। अगर स्त्री विदुषी न हो तो ऐसे ही प्रश्न किया करते, करेगी। पुरुष भी ऐसा ही प्रश्न करेगा अगर विद्वान न हो। तो शंकराचार्य ने अपना शरीर छोड़ा, राजा के शरीर में प्रवेश किया, वहां सभी सूचनाएं एकत्रित की, अनुभव किए, और फिर आके उन्होंने गार्गी के साथ शास्त्रार्थ किया और जीत गए। लेकिन गार्गी कहने लगी कि तुम्हारा नैष्ठिक ब्रह्मचर्य खंडित हो गया है शंकराचार्य। लेकिन जब शंकराचार्य ने सारी बात बताई तो गार्गी तंग रह गई। उसको क्या पता था कि ये विद्या भी जानता है। सो सभी बातों के जवाब तो मैं न दे पाऊंगा। सही पूछो तो महान वैज्ञानिक जिसको आप महान गिनते हो, सर आइजैक न्यूटन, अपने आखिरी सांसों पे था, मरने के करीब था, शरशैया पे पड़ा था, मृत्युशैया पे पड़ा था।
उसके शिष्य उसके आसपास खड़े थे, बहुत आयत मात्रा में थे। वो उससे पूछने लगे कि आपके जाने का वक्त आ गया है, हमारे लिए कोई अंतिम उपदेश। आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, आपने इतनी खोजें की, आपने मानवता को इतना कुछ प्रदान किया, आपने शक्ति के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा, लगन के द्वारा, परिश्रम के द्वारा, दिन रात जाग के आपने मानवता की कल्याण से इतनी सेवा की, इतनी खोजें की। आप महान हैं, आप हमारे लिए क्यों संदेश। तो न्यूटन के ये आखिरी शब्द थे। न्यूटन बोले, I have collected only a few pebbles on a seashore, while the oceans of knowledge still remain unexplored. I have collected only a few pebbles on a seashore. मैं एक समुद्र के किनारे, अनेक समुद्रों में से एक समुद्र के किनारे पे थोड़े से कंकड़ पत्थर चुन पाया हूं, जिन्हें आप महान कहते हो। इतने विशाल, अनंत, अनेक, अनगणित समुद्र हैं, उनमें से एक समुद्र के किनारे थोड़े से कंकड़ पत्थर, collected a few pebbles on the seashore, while the oceans of knowledge still remain unexplored. जबकि ज्ञान के समुद्र, oceans of knowledge still remain unexplored, अभी खोजे ही नहीं गए कि समुद्र कितने, वह भी बाकी है। मैंने तो एक समुद्र के किनारे पे थोड़े से कंकड़ पत्थर बीने, इनको आप महान कहते हो? नहीं, ये मेरी कोई महानता नहीं। मैंने तो अभी एक को साधा है, सिर्फ एक अनुभव, और उस अनुभव की बदौलत मैं आपके प्रश्नों के जवाब दे पाता हूं। लेकिन सभी प्रश्नों के जवाब मैं न दे पाऊंगा, आपको यह भ्रांति है। सभी प्रश्नों के जवाब तो कुछ चुटकुलों में दे दूंगा, कुछ हास्य प्रसंग बता दूंगा। कहते हैं हंसना खेलना भी तो मन का चाव होता है, मनोरंजन भी तो आवश्यक होता है। तो हंसन खेलन मन का चाव, हंसना खेलना भी तो मन का चाव होता है। इसे आप थोड़ा सा मन फ्रेश कर लेते हो, इतने गहरे जाते जाते थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हो, उससे और गहराई में जाने की संभावना बढ़ जाती है। आपने देखा कि दुखी व्यक्ति अपने भीतर कुछ भी नहीं उतार पाता, वो कहता है कि परे हो जाओ सारे। लेकिन जो सुखी व्यक्ति होता है, जो खुश होगा, जो मन को खुश रखेगा, मनोरंजन के द्वारा वो कुछ एक्सेप्ट भी कर पाएगा। इसलिए हम थोड़े थोड़े कभी कभी कोई चुटकुले सुना दिए करते हैं, कोई ऐसा प्रसंग जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाए, वो बीच बीच में सहायतार्थ सुना दिया करते हैं, यद्यपि हमने उससे लेना देना कुछ नहीं होता। राजनीति मेरा विषय नहीं, मेरा विषय तो सिर्फ एक ही है कि कैसे तुम दुख से पार हो जाओ, कैसे तुम मन रूपी दुख से पार हो जाओ। बहुत से धर्म जो मन को संवारने का, संभालने का तरीका बतलाए जाते हैं और अपने आप को धार्मिक कहलाते हैं, वो धार्मिक नहीं है। वो संप्रदाय धार्मिक नहीं है, मनोवैज्ञानिक है। आपकी मन की समस्याओं के बारे में वो समाधान कर सकते हैं, कुछ कुछ, पूरा नहीं। लेकिन धार्मिक कहना मूर्खता होगी। वो धर्म
धार्मिक नहीं, वो संप्रदाय धार्मिक नहीं, वो आपके मन की बातें कहें, ऐसे कर लो, ऐसे हो जाओगे। वो स्थितियों को संभालने की चेष्टा करेंगे, यही समझाए जाते हैं। मैं रोज सुनता हूं आधा ज्ञान, लेकिन मैंने आपको बताना है कि मन से पार कैसे जाओ। आपकी मन की गुत्थियों को मैंने सॉल्व नहीं करना है, ये तो आपको, आपके मन को खुश करने की एक तरकीब है हमारी, कि आपके प्रश्नों के जवाब दे दिया करते हैं। लक्ष्य नहीं है हमारा, आपके प्रश्नों का जवाब देना हमारा लक्ष्य नहीं है। ये तो आपके मन को बहलाने की एक चेष्टा मात्र है। तो आप ऐसा मत समझ लेना कि जो व्यक्ति ज्यादा बोल गए इस सृष्टि पे वो आपको ज्यादा ज्ञान दे गए। नहीं नहीं, वो बोल के भी आखिर में कह देंगे कि हम नहीं बोल पाए। जो बोला नहीं जा सकता उसके बारे में कैसे बोलेंगे? उनसे पूछे कि फिर बोले क्यों? वो कहेंगे आपको खुश करने के लिए, आपको मनोरंजन करने के लिए, आपको सूचनाएं देने के लिए। ये सब सूचनाएं हैं जो बोली जा सकती। वो तो बोला ही नहीं जा सकता, उसको कैसे बोल पाओगे? वो तो हमारे बोलने के यंत्रों से, बोलने की भाषा से बिल्कुल परे है, उसको बोला नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा कि वीर सावरकर। ये क्यों कहते हो आप? सावरकर के आगे वीर क्यों लगाते हो, जबकि उसने अपनी जिंदगी बचाने के लिए क्षमा मांगी थी अंग्रेजों से कि मैं क्षमा मांगता हूं आपसे, मैं आपका सहयोग करूंगा। मैंने कहा यही तो महानता है। क्यों? क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वृत्ति वीरों का भूषण होती। वो तो हंसा, कहने लगा आपने ये कैसे उल्टा पुल्टी कर दी? मैंने कहा मैंने कोई उल्टा पुल्टी नहीं की, आपके शास्त्रों में लिखा कि वीर पुरुषों का आभूषण होता है क्षमा। वो कहता है कि कुछ समझ नहीं आई बात, ये सिर के ऊपर से गुजर गई। वीरों का आभूषण तो होता है क्षमा। क्षमा जो है वीरों का आभूषण है। तो मांग ली या कर दिया, इसमें कोई विशेष भेद नहीं। देखो बात समझ गए भक्तों? बस क्षमा वीरों का आभूषण होता है, तो उन्होंने क्षमा मांग ली। वीरों का आभूषण तो हुआ, वीर लगना ही चाहिए। क्षमा वीरों का आभूषण है, क्षमा मांग ली। क्षमा, हम क्षमा मांगने के लिए कितने पापड़ बेलते हैं, मानहानि का दावा करते हैं कि मांगो क्षमा, तुमने ये कहा था। बड़ा मुश्किल वो क्षमा मांग पाता है। क्षमा मांगनी कोई छोटी मोटी बात है, वीरों का आभूषण ही तो है। वो बात जुदा है कि क्षमा कर देना भी वीरों का आभूषण है। क्षमा कर देना वीरों का आभूषण है, निष्प्रयोजन। उसमें प्रयोजन सिर्फ क्षमा करना होता है। लेकिन सावरकर ने, वीर सावरकर जी ने क्षमा मांग ली, इसलिए वीर लगना ही तो चाहिए। और क्या उनके नाम क्या के आप कायर लगाओगे? वो भाग गए और क्षमा मांगी उन्होंने, भागा थोड़ा। बहुत से मित्र मुझे कह देते हैं कि आप बात करते करते कोई अश्लीलता की बात भी कर देते हो।
मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने कहा अश्लीलता की बात मैंने कौन सी कर दी? मैंने आपको कौन सा ऐसा शास्त्र सिखा दिया जो अश्लील है? हाँ, आपके महापुरुषों की दृष्टि में तो जरूर अश्लील होगा वो, इसमें क्या फर्क पड़ता है? अवश्य अश्लील होगा। आपके महापुरुषों ने समझाया है। आपके महापुरुषों तो गजब के महापुरुष हैं। उन्होंने ऐसी ऐसी चीजों पे प्रतिबंध लगा दिया है जो कि पूजनीय है, जैसे प्रेम। जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो। जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो। और हम प्रेम को हमारे महापुरुष नकार देते हैं कि प्रेम नहीं, अरेंज मैरिज करो, प्रेम विवाह नहीं होगा, अरेंज मैरिज होगी। वो प्रेम ऐसी घटना है कि शीश दे के मिलती है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, किसी दुकान पे नहीं मोल बिकता, किसी खेत में नहीं उपजता। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे। राजा या प्रजा जिसे भी रुचता है वो शीश दे और ले जाए। अश्लीलता की बात आपने की, तो मैं कहता हूं कि अश्लीलता की बात तो रेशो कहती 1000 में 1। 1000 बातें बोलता हूं तो एक बात अश्लील आपके हिसाब से, तो इसका मतलब बाकी 999 आपने कुएं में डाल दी। एक बात पकड़ ली जो आपको अश्लील लगी। मेरी दृष्टि में तो अश्लील नहीं तो बोलता ही क्यों? आपके महापुरुषों की दृष्टि में आपने समझा दिया, आपके महापुरुषों ने, तो वो अश्लील हो गई। लेकिन मैं जब बोलता हूं तो अक्सर बातों के कई अर्थ निकला करते हैं। एक अध्यापक अपनी क्लास में पढ़ा रहा था, लड़कियों की क्लास थी, लड़के भी बैठे थे। अध्यापक पढ़ा रहा था, हिंदी का अध्यापक था। तो कहने लगा, देखो विद्यार्थियों, बच्चों, 8वीं 10वीं कक्षा होगी, कोई छोटी कक्षा, हिंदी के सभी शब्दों के 2-2 अर्थ निकला करते हैं, कईयों के तो ज्यादा भी निकल आते हैं। हिंदी के सभी वाक्यों के 2-2 अर्थ निकला करते हैं। कईयों के तो ज्यादा भी निकल जाते हैं। तो उनमें से एक बिटिया खड़ी हुई, वो कहती अध्यापक से, निकाल के दिखाओ। वो कहता, बैठ जाओ बिटिया, इस वाक्य के भी 2 अर्थ होते हैं। ऐसी कई अर्थ निकल जाते हैं शब्दों के। इस शब्दों की घुमाव फिराव में अक्सर शब्दों के अर्थ भी बदल जाया करते हैं। अभी मैंने नहीं कहा था कि आधे तो मोदी ने दे दिए खाता खुलवा के और बाकी आधी आप दे देंगे। क्यों फिक्र करते हो? चिंता मत लो। सिराना नहीं है तो अपनी बाह को सिराना बना लो, उसके ऊपर सो जाओ, मौज से मिल जाएंगे। फिक्र मत करो। मोदी है तो मुमकिन है, अमुमकिन नामुमकिन कैसे हो सकता है? मोदी है तो मुमकिन है, कहा है तो देगा भी। थोड़ा विश्वास भी करो। आप में श्रद्धा की इतनी कमी क्यों है?
हम हिंदुस्तानी लोगों को तो श्रद्धा बहुत होनी चाहिए। हम जगह जगह पे श्रद्धा कर देते हैं, पत्थरों के आगे हम सिर झुका देते हैं। इतने श्रद्धान्वित व्यक्ति हैं। और मोदी जी के शब्दों पे श्रद्धा ना करो, कर लो श्रद्धा। 5 साल और सही, तू नहीं और सही, और नहीं और सही। तू अगर है हर जाई तो अपना यही तौर सही। देते जाओ वोट, क्या फर्क पड़ता है। तू नहीं और सही, और नहीं और सही। तू अगर है हर जाई तो अपना यही तौर सही। कोई फर्क नहीं पड़ता। चल ले। हिंदुस्तान तेरा रब रखा। तो आपने पूछा शिक्षा और दीक्षा। शिक्षा तो आपको बता ही दिया, और शिक्षा सदा बढ़ती रहेगी, दीक्षा कभी ना बढ़ पाएगी। दीक्षा उस अज्ञेय के प्रति, उस अज्ञात के प्रति इशारे हैं जो किए ही नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी गुरु करता है। वो शब्द हैं जिनके द्वारा बताया ही नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी वो प्रयोग करता है। देखिए कितनी अद्भुत बात है। एक अजूबा हमने देखा, जल में रह के मीन है प्यासी। हद हो गई। शब्द बोलते हैं, कुछ समझ में तो आता है, लेकिन ये तो शब्द ऐसे हैं, वे बोल भी देते हैं और फिर ये भी बोल देते हैं कि शब्दों से नहीं समझा पाऊंगा, और बोल के बाद में भी कह देते हैं कि नहीं समझा पाया। कहाँ समझ में हो? नहीं समझा पाया, मुश्किल है, असंभव है, नहीं समझाया जा सकता। फिर भी बोले चले जाते। जाने वाले भी बोल गए, अब भी बोल रहे हैं, आने वाले भी बोलते रहेंगे। और पता है, अच्छी तरह पता है कि नहीं बोला जा सकता, फिर भी बोले जा रहे हैं। देखिए जुबा, जल में रह के मीन है प्यास। बोला नहीं जा सकता, प्यास नहीं बुझती, लेकिन चेष्टा किए जाते हैं कि शायद शब्दों से बुझ जाए। ऐसे टुओं के कहने से, पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझती। खाना खाना कहने से पेट नहीं भरा करता। भोजन भोजन कहने से पेट नहीं भरा करता, लेकिन फिर भी किए जाते हैं, कहे जाते हैं पानी पानी, भोजन भोजन। न पेट भरता है न प्यास, लेकिन फिर भी बोले चले जाते हैं। विडंबना है, अजीब विडंबना है। किए जाते हैं और पता है कि कुछ नहीं होगा। गालिब का एक शेर है, हमने देखी है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। जबकि हकीकत देखी है हमने, क्या है जन्नत, लेकिन दिल के बहलाने के लिए ख्याल कोई बुरा नहीं, अच्छा ख्याल है। तो बोलते हैं दिल बहल जाता है, किसी तरह से दिल बहल जाता है। बोल तो नहीं पाते, सबको पता है। सब जाते हुए क्षमा मांग के जाते हैं कि नहीं बोल पाया, क्षमा कीजिएगा, इससे कुछ और है, आगे है, इशारा भी ना कर पाया, थोड़ा सा शायद आप समझ लिए हूं तो बात जुदा, लेकिन मैं तो ना बोल पाया, मुझे क्षमा कीजिएगा। दीक्षा कुछ ऐसी घटना है जिसके बारे में बोला नहीं जा सकता, फिर भी बोला जाता है।
लटके हुए चेहरे लिए आते हो हमारे पास। दुख और कष्ट से भरी हुई जिंदगी नासूर, मवाद से भरी हुई जिंदगी, थोड़ा चीरा लगाती तो मवाद कम हो जाया करती है, पीड़ा कम हो जाया करती है। बस ऐसा ही है हमारा बोलना, थोड़ा चीरा लगा देते हैं, मवाद कम हो जाती है। कितने गम है जमाने में, कितने गम लिए फिरते हो तुम अपने सीने में दफन किए हुए। यहां आते हो तो कुछ तसल्ली के लिए, यहां आते हो तो थोड़ा मन बहल जाए, बहक न जाए। बह के तो फिरते हो तुम, बहल जाए, बहक न जाए और न बहक जाए, बहल जाए। इसलिए कोशिश करते हैं कि शायद कुछ मन थोड़ा सा बहल भी जाए। नादां हो जो कहते हो कि क्यों जीते हैं गालिब, नादां हो जो कहते हो कि क्यों जीते हैं गालिब। तुम नादान हो जो कहते हो कि क्यों जीते हो। इतना दुख, इतना कष्ट, इतनी तकलीफ। दुनिया दुख है, कष्ट है, तकलीफों से भरी हुई, जंजीरों से भरी हुई है, जकड़ी हुई है। ये समाज ने अपनी जंजीरें डाल रखी हैं, कानून ने अपनी जंजीरें डाल रखी हैं, ये राजनेताओं ने अपनी जंजीरें डाल रखी हैं। नादां हो जो कहते हो कि क्यों जीते हैं गालिब, किस्मत में है मरने की तमन्ना कोई दिन और, किस्मत में है मरने की तमन्ना कोई दिन और। किस्मत में लिखा है किसी और दिन मरना है, तो जिएंगे ही और करेंगे क्या। नादां हो जो करते हो कि क्यों जीते हैं गालिब, किस्मत में है मरने की तमन्ना कोई दिन और। हमारी किस्मत में मरने की तमन्ना किसी और दिन लिखी है, आज नहीं लिखी। और जी लो थोड़ा सा। नासूर को लेके हमारे पास आते हो तो थोड़ा चीरा तो हम भी लगाने का मन होता है कि इसकी मवाद कम हो जाए, थोड़ी सड़ान बाहर निकल जाए जो भीतर घसीटे फिरते हो, ये जिनको तुम शालीनता कहते हो, अश्लील, और जिनको तुम शालीन कहते हो, शलील, ये तुम्हारे महापुरुषों की देन है, वरना अश्लील हम नहीं बोला करते। तुम्हारे महापुरुषों का क्या है, वो महापुरुष वो तो कल को प्रतिबंध लगा देंगे कि पेशाब करना पाप है, मलमूत्र त्याग करना पाप है, जैसे संभोग करना पाप है वैसे ही मलमूत्र करना पाप है। वो तुम और उलझ जाओगे, फिर चोरी से करोगे, फिर छुप छुप के करोगे पेशाब, और मन में हीन भावना भरेगी कि हाय मैंने पेशाब कर दिया, हाय मैंने मलमूत्र का त्याग कर दिया। तुम्हारे महापुरुषों का कोई ठिकाना नहीं, उनसे मुझे कुछ लेना देना नहीं। मेरा शास्त्र तो अपना, हम तो पियक्कड़ हैं, पिए रहते हैं, पिए रहते हैं, जिए रहते हैं। हम तो पियक्कड़ हैं, पिए रहते हैं, पिए रहते हैं, जिए रहते हैं। हमें आपके शालीनता से क्या लेना है, हमने अश्लीलता से क्या लेना है, हमें कोई मतलब नहीं। हम तो आपके नासूर को थोड़ा सा घटाना चाहते हैं, किसी तरह से वो घट जाए, उसका दर्द थोड़ी देर के लिए, उसकी पीड़ा तुम भूल जाओ, तुम उस तल पे आ जाओ जहां कृष्ण बैठे मौज उठा रहे हैं, जहां कृष्ण बैठे मौज उड़ा रहे हैं।
तुम जिसे ऐश कहते हो ऐश नहीं, जिसे तुम ऐश कहते हो वो ऐश नहीं है। ऐश तो कृष्ण लिए जा रहे हैं, ऐश तो महावीर लिए जा रहे हैं, लुत्फ तो बुद्ध उठा रहे हैं जीवन का। तुम कहाँ उठा पाते हो? तुम तो सड़ सड़ चलते हो, सड़ सड़ चलते हो। तो देखो ना, अगर सड़ दादा बन गए तो सड़ गए, पड़ दादा बन गए तो खाटड़ी पे पड़ गए, और तुम सोने की सीढ़ी लगा देते हो, पुरस्कृत कर देते हो जाने वाले को कि इसका मन न तड़पे कि मैं इतना तड़प के गया, मैं इतना सड़ के गया, इसलिए उसको सोने की थोड़ी सी पौड़ी लगा देते हो कि स्वर्ग में चला गया। गया सड़ के, गया खाटड़ी पे पड़ के, और तुम उसकी तसल्ली के लिए सोने की पौड़ी लगा देते हो। नादां हो जो कहते हो कि क्यों जीते हैं गालिब, किस्मत में है मरने की तमन्ना कोई दिन और। धन्यवाद।